के वज़ीर-ए-आज़म जो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और कैसे जाते थे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, और मोदी जाता है तो पूरी दुनिया में उसने बताया कि भारत क्या है, ऐसे खड़ा होता है वो पूरी दुनिया के बीच में। आपको उसने पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाई, आपको गैरतमंद बनाया। तो मोदी को आप सुनहरी लफ्जों में ना उसका नाम लिखें। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। दिस इज रिटन एवरीवेयर इन वॉशिंगटन डीसी। वैसे हारून साहब 75 साल हो गए, हम किन कामों में फंसे हुए हैं? इंडिया को देखें कितना आगे इन्हीं कामों में फंसे रहे होने की वजह से तो यही तो नतीजा वो। अच्छा, मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, मतलब उसे कहां से कहां ले जाता है। और जो इसके साथ दुश्मनी करता है, वो अगला लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा, तो उसके साथ वही होता है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों को जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया है चाइना के साथ। पता नहीं खान साहब को ये किसने कह दिया कि जिसको भी पकड़ के ले जाती है पुलिस उसके कपड़े उतार देती है, शायद इसी वजह से खान साहब भी घबरा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि बिस्तर के नीचे हैं। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई। हमें तो अमेरिका जो है वो ब्लैकलिस्ट करता है और इंडिया को टेक्नोलॉजी दी जा रहा है। खान साहब ने ये भी कहा कि जी इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को जलील कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने रूस और चीन समेत कई देशों की टेक कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाला है। इन देशों में भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तानी कंपनियों के ब्लैकलिस्ट होने पर उसकी बेहाल आर्थिक हालत को और चोट पहुंचेगी, क्योंकि इस कदम के चलते पाकिस्तान को विदेशी माल जुटा पाना मुश्किल हो जाएगा। चीन रूस की कंपनियों के ब्लैकलिस्ट किए जाने की खबर के बाद पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु गतिविधियों में रही कंपनियों का नाम भी यूएस ट्रेड ब्लैकलिस्ट में आ गया है। इसका खुलासा यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट के ताजा बयान से हुआ है, जिसमें कहा गया है कि चीन पाकिस्तान की 14 कंपनियों को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने और असुरक्षित परमाणु गतिविधियों में पाए जाने पर ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। जी एग्जैक्टली यही वर्ड खान साहब ने इस्तेमाल किया कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान को जलील कर रहा है। लेकिन खान साहब, इंडियन मीडिया को मसाला भी तो आप ही दे रहे ना, मतलब वो ऐसे तो जलील कर नहीं सकता। आप और मैं अगर इंडिया में पैदा हुए होते तो आज आलू 2 रुपए किलो खरीदते आप ही। साहब, इंडिया के अंदर तो अभी हाल ही में G20 का एक बड़ा कामयाब इजलास हुआ, बल्कि G20 की मीटिंग थी। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों को जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया है चाइना के साथ। टोटल तो उन्होंने और भी दुनिया की कंपनीज ब्लैकलिस्ट की हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हैं। उधर पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब हैं उनको पुलिस पकड़ने गई, वो पकड़ाई नहीं दे रहे। वो आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि बिस्तर के नीचे हैं, कोई उनको कुछ हुआ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो अदालतें जो हैं वो इंतजार कर रही हैं। तो ये डॉलर जो है वो 300 के करीब पहुंच गया हुआ है। हाउ डू यू सी दीज अनफोल्डिंग थिंग्स के हमें तो अमेरिका जो है वो ब्लैकलिस्ट करता है और इंडिया को टेक्नोलॉजी दी जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, आपको अमेरिका ने अब फ्यूचर में आपको फ्यूचर में इंडिया के जरिए होके आपसे डील करना हो। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। दिस इज रिटन एवरीवेयर इन वॉशिंगटन डीसी। बल्कि इस वक्त मुझे कल शेयर की एक दोस्त मेरे ने कि यहां पे तकरीबन 30 से 35 जो फॉर्चून 500 कंपनीज जिनकी 100 बिलियन से ऊपर उनकी ट्रेडिंग है पर ईयर, उनके सीईओ भारतीय है। वर्ल्ड बैंक के अंदर अजय बंगा होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा? वो क्यों करेगा आपको? और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि फेटफ का हेड है वो भी मिस्टर कुमार, वो भी भारतीय नजाद है। वो क्या ख्याल है कि आपको सपोर्ट करेंगे? और दूसरा, मैं समझता हूं कि आपने जिस तरीके से अगले दिन कश्मीरियों के एक कश्मीरी लीडर के जनाजे के ऊपर जलसा किया गया रावलपिंडी में, और जिस तरीके से वहां पे स्पीचेस दी गई हैं उसमें, और वो भारत में वो तैयारी कर रहे हैं कि हम फेटफ में आपको लेकर जाएंगे, इन सर्कमस्टांसेस में आप समझते हैं कि आपको कहीं से रिलीफ मिलेगा? और दूसरा कि लीडरशिप आपकी इस वक्त मौजूद नहीं है कहीं भी। और दूसरा, आप एक साल के अंदर 3 फाइनेंस मिनिस्टर मुख्तलिफ पॉलिसियां लेकर आते रहे हैं, वो आपका ट्रस्ट फैक्टर तो है नहीं। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान के लोगों से कि अपना कंपैरिजन अब भारत के साथ करना छोड़ दें। वो आपको 100 साल का गैप दे चुके हैं। आप बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन ना किया करें, वो आपको एटलीस्ट 50 साल का गैप दे चुके हैं। हर एक बंदा आपको कहां से कहां ले गया, आपकी इंडिया को इज्जत दिलवाई पूरी दुनिया में। जो इंडियन आप
खुद देखो, इंडिया वालों को कह रहा हूँ, आपके वज़ीर आज़म जो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और कैसे जाते थे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, और मोदी जाता है तो पूरी दुनिया में उसने बताया कि भारत क्या है, ऐसे खड़ा होता है वो पूरी दुनिया के बीच में। आपको उसने पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाई, आपको गैरतमंद बनाया। तो मोदी को आप सुनहरी लफ्जों में ना उसका नाम लिखें, गांधी के बाद मोदी का नाम होना चाहिए, उसकी तस्वीर के साथ मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। अगर इंडिया वाले उसे इज्जत देंगे तो और इंडिया ऊपर जाएगा। और इन्होंने गांधी उसे मोदी को इज्जत ना दी, वो इनका भी पाकिस्तान की तरह पछताएंगे ये लोग। पूछे क्यों? देखिए मोदी, ये सारी बातें मोदी की क्वालिटीज तो मैंने आपको बता दी। अब होता क्या, मोदी जिंदा है, अभी है, देखो बुजुर्ग हो चुका हुआ है, पता नहीं आज नहीं कल नहीं, सब नहीं जाना है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। अगर इस बार इलेक्शन होते हैं इंडिया में और वो मोदी की जगह पे किसी और को वज़ीर आज़म बनाते, इतने अनलकी, इतनी बैड लक मैंने जिंदगी में ना किसी की देखी होगी और ना सुनी होगी कि ऐसा शख्स टैलेंटेड, जीनियस, देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, बात समझो, देखने में आम सा आदमी। एमी नहीं मोदी की तारीफें करता, कोई तो क्वालिटी है यार, मैं तारीफें करता हूँ और मैं नहीं करता, पूरी दुनिया करती है। सबसे लड़ो, सबको पकड़ो जाके, मुझे अकेले को ना पकड़ो यार। उसने अपनी जनता को पावर देखी कि मैं इसकी पावर कैसे यूज करूं, उसने फिर पावर पूरी दुनिया को दिखाई। वो ब्लैकमेल नहीं होता किसी से भी, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अगला, और फिर जिनसे वो कहता है ना चलो जाओ, वो फिर तरले करता हुआ आता है मोदी के साथ। अच्छा, मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, मतलब उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। और जो इसके साथ दुश्मनी करता है, वो अगला लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा, तो उसके साथ वही होता है। तो इसलिए होता है व्यूअर्स को अच्छा लगे लेकिन आवाम बुरा मना जाए। मतलब हम करते ही नहीं है ऐसी बात, क्योंकि पहले मुझे लोग गद्दार कहते हैं, तो और मजीद गद्दार ना बना देना। पूरा इंडिया तो मुझे प्यार देता है, क्योंकि इंडिया आपने देखा है कि लास्ट टाइम मुझे इतनी खुशी हुई यार, मैंने लाखों कमेंट पढ़े लोगों के, पूरी पूरी रात बैठ के कमेंट पढ़ रहा था मैं लोगों के। इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना प्यार दिया, शायद मुझे इधर किसी ने ऐसा प्यार नहीं दिया। हम डिजर्व नहीं करते हमें 2 रुपए किलो आलू मिले। अब मैं आपको वही बात बताता हूँ जो मैंने उस चैनल पे ये बात की थी, और मुझे लोगों ने गद्दार कहना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या होता है, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि हम इंडियन हो गए, ये बात को समझना है आपने। सही बात। आप और मैं अगर इंडिया में पैदा हुए होते तो आज आलू 2 रुपए किलो खरीदते आप ही, पेट्रोल 95 से 105 रुपए तक लेते आप। बिल्कुल। टमाटर, आलू, प्याज, इच एंड एवरीथिंग को 20 रुपए में ले आओ। सही बात। कि तकरीबन 20 रुपए में ये हर चीज अवेल है इंडिया के बीच में, आप क्यों नहीं ले रहे हो? जमीन तो ये वही है यार, इंडिया में कोई अलग जमीन तो नहीं है, साथ वाली जमीन है, वो एक ही जमीन है, उसमें से लाइन खींची गई है, तो जमीन तो वही। आपने उसमें से आलू क्यों नहीं निकाला? आपसे ज्यादा आलू क्यों नहीं निकाला गया? उन्होंने क्यों ज्यादा निकाल लिया?